जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बैठपुर अंतर्गत दुल्हा दरमियानी में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों द्वारा अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इसी संबंध में दुल्हा दरमियानी के ग्राम प्रधान हैं मेरे साथ शिवसागर जी, और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत में जब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो भ्रष्टाचार क्यों। महोदय, मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार लगाए गए हैं ये बेबुनियाद और निराधार हैं। मैं जो भी कार्य करता हूँ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों को मैं हमेशा डालते रहता हूँ। इसकी संज्ञानता जो है हमारे ज़िले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सब जानते हैं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ बीडीओ साहब के, अपने सचिव की निगरानी में कर रहा हूँ, अपने रोजगार सेवक की निगरानी में कर रहा हूँ, अपने पंचायत सहायक की निगरानी में कर रहा हूँ। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद और निराधार हैं। जो ईंट और मसाले की बात जो हो रही है, जो सीमेंट बालू की, सब गलत है। जब नीचे हम लोग नाली वगैरह का निर्माण करते हैं तो उसमें ओबीबी का टुकड़ा पड़ता है। ये अच्छे व्यक्ति सबको पता होगा जो कार्य करवा रहे हैं कि उस टुकड़े के लिए सेम ईंट का प्रयोग होता है। फिर उसके ऊपर हम लोग गिट्टी का मसाला डालते हैं, उसके बाद में फिर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और जेई साहब के निगरानी में पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज भी उनके निगरानी में कार्य शुरू है। और ये जो कार्य हो रहे हैं सब हमारे विरोधियों के द्वारा किए जा रहे हैं। जो भाजपा का एक हजरत अली करके नेता है वो हमसे काम मांग रहा था, तो मैंने उन्हें मना किया कि मैं ग्राम सभा में किसी भी संस्था को या किसी पार्टी के नेताओं को काम नहीं दूंगा। इसलिए उसने मेरे खिलाफ, मेरे विरोधियों से मिलकर ये सब षड्यंत्र रचा है। इसमें कोटेदार और कुछ ग्राम सभा की ज़मीनों पे कब्जा करके अपना मकान निर्माण करा लिए हैं। जैसे राजेश वर्मा है, हरिराम हरिराम है, उसके बाद में धनराज यादव हैं, जानली खान है जो गुरगड्डे पर कब्जा करें। ऐसे कुछ तत्व, अराजक तत्व हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। यही सब लोग मिलकर मेरे विरोध में आकर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद और निराधार है। मेरे ग्राम सभा की जनता ये सब जानती है कि मैं जो कार्य करता हूँ उसको मैं किसी से छुपाता नहीं। मेरे ब्लॉक के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, और मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष भी हूँ, जितने भी मेरे इलाके के लोग हैं और पुलिस प्रशासन है, जो महकमा मेरे ग्राम सभा का लगता है मोहाना थाना, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे कार्यशैली को जानते हैं। मैं जो भी कार्य करता हूँ सबके समक्ष कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ किसी से छुपाता नहीं हूँ। मेरे ऊपर जो भी ये आरोप लगाए गए हैं मेरे विरोधियों द्वारा, ये सब बेबुनियाद और निराधार है। आपने अपने ग्राम पंचायत के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना को लेकर थाना मोहाना में एक शिकायती पत्र दिया है, क्या है मामला। मामला ये है, मेरे जो कार्य विकास के चल रहे थे ग्राम सभा में, मेरे विरोधियों द्वारा उसको रोका गया था। इन्होंने पूरा, जो हमारे विरोधी है सब मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं। कोटेदार हैं, एक भाजपा का नेता हजरत अली करके है वो है, हमसे पैसा और काम मांग रहा था, ना देने के कारण इन लोगों ने ग्रुप बनाकर मेरे खिलाफ़ बहुत जगह शिकायती पत्र दिया था और मुझसे बार बार पैसे की मांग कर रहा था वो, मैं पैसा ना दूं, इसीलिए उन्होंने ग्रुप बनाकर मुझे दुल्हन चौराहे पर घेर कर मारा सब लोगों ने। कम से कम उनकी संख्या 50 थी, जिसके संबंध में मैंने मोहाना थाना को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर मोहाना थाना प्रभारी संतोष सिंह के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। उसमें 323, 504 और 506 की धारा लगाई गई है। मामले की विवेचना जो है जयदीप साहब कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप ये विश्वास करें। और आज सुबेरे मुझे मारने के लिए गोलबंद होकर हजरत अली, कोटेदार, राजेश वर्मा, हरिराम, धनराज यादव, वीरेंद्र यादव, राघवेंद्र यादव, कुल मिलाकर 50-60 की संख्या में आज फिर मुझे घेरे थे मारने के लिए, जिसकी सूचना मैंने तत्काल SHO मोहाना प्रभारी संतोष सिंह को दिया। उन्होंने PRV की पूरी टीम भेजी। मेरे गांव में PRV लगी हुई है। मेरा विकास कार्य जो चल रहा है वो हो रहा है। मैं इसके लिए मोहाना थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को और जयदीप साहब को
ज़िले के एसपी को, जिला अधिकारी को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी मदद के लिए तत्काल पुलिस फोर्स भेजी। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा महसूस कर रहा हूँ। मुझे इन लोगों से खतरा है। मैं ज़िले के एसपी से, शासन प्रशासन से मांग किया था मैंने, मेरी मांग को पूरा किया गया है। भविष्य में मैं चाहता हूँ कि मुझे पुलिस सहायता मिलती रहे, जिससे मैं गांव के विकास कार्य को कर सकूं और मेरे विपक्षियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए। अन्यथा की दृष्टि में मैं कोर्ट के द्वारा सभी विभागों पे और मेरे विरोधियों पे मैं अलग से कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। झगड़े क्या मुख्य वजह क्या होता है? जमीनी कब्जा क्या और कुछ? ज़मीनी कब्जा है और भाजपा का जो नेता हजरत अली है उसके द्वारा पैसा मांगना है। उसका सरासर कहना है कि देखिए, अगर अगर सरकारी ज़मीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा था, तो क्या आपने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दिया? मैंने सभी उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी लिखित में दी है। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसी से वो लोग बौखला गए हैं। इसलिए वो लोग मेरे विरोध में आकर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जो कार्रवाई उन लोगों के ऊपर एनसीआर के तहत 323, 504 और 506 की धारा के तहत उनको लामबंद किया गया है। जमीन पे जो कब्जे वाली बात थी, उस पे क्या कार्रवाई हुई? ज़मीन पे जो उन्होंने कब्जा किया लेखपाल महोदय के द्वारा उसकी पैमाइश हुई है। उसका अभी तक कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। और लेखपाल महोदय से मेरी वार्तालाप फ़ोन से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार साहब के पास प्रेषित कर देंगे, आप वहाँ से उसकी जानकारी ले लेंगे और आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आपके दुल्हा दरमियानी में कुछ अवैध कब्जा था सरकारी ज़मीनों पर, तो उस पे आपने शायद क्या कहते हैं, जेसीबी चलवाया गया था, तो वो वाला मामला क्या था? महोदय, मेरे यहाँ जितने भी अवैध कब्जे थे मैंने शासन प्रशासन को उसकी लिखित सूचना दी थी। शासन प्रशासन के समक्ष मैंने उस बंजर ज़मीनों पे से कब्जा हटवाया है और वहीं पर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर जिन्होंने कब्जा कर रखा था मेरे विरोधियों के साथ मिलकर वही सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र में भाजपा का जो नेता हजरत अली है वो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। उसने मुझसे पैसे की मांग की थी, मैंने उसके पैसे की मांग को ठुकरा दिया। इसके लिए वो मेरे विरोध में आकर षड्यंत्र रच रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और उन्होंने मुझे 4 बार घेर कर मारने की कोशिश भी की। और उस दिन दुल्हा चौराहे पर मारपीट भी मेरे साथ किए, बंदूक की बेंट से मारे हैं, हॉकी से मारे हैं, जिसकी सूचना मैंने थाने को दी है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।